Hi everyone, welcome back to the channel. I am your host and for today's episode मैंने प्लान किया है कि हम सीखेंगे कि how to increase. So जैसे हमने सीखा कि we make a chain stitch and then single crochet stitches, but हमने 8 सिंगल क्रोशे स्टिचेस की एक रो बनाई और उसके ऊपर दूसरी और टोटल 4 रोज बना के हमने मिनी बो प्रोजेक्ट कंप्लीट किया. बट नाउ हम ये सीखेंगे कि कैसे वो जो 8 सिंगल क्रोशे स्टिचेस है उनको इंक्रीज कर सकते हैं. सो 8, 9, 10 इन एवरी रो, एवरी लाइन स्टिचेस को इंक्रीज कैसे करें. ओके, सो बेसिकली हम स्टार्ट करेंगे स्लिप नॉट के साथ जैसे हमने सीखा है सबसे पहले. एंड देन जैसे कि स्लिप नॉट बन गया उसके बाद हम फिर से वही टेक्निक करेंगे. हम चेन स्टिच बनाएंगे. सो विल मेक अराउंड 9 चेन स्टिच टू स्टार्ट विथ. ओके, सो हम 5 चेन स्टिचेस से शुरू करेंगे. सो यहाँ पे मैंने 5 चेन स्टिच बना लिए हैं. एंड देन विल मेक 4 सिंगल क्रोशे ऑन टॉप ऑफ दैट 5 चेन स्टिचेस. तो जैसे कि हमने सीखा था कि सिंगल क्रोशे की फर्स्ट लाइन बनाने के लिए हम एक चेन स्टिच को स्किप करेंगे और जो लास्ट से सेकंड चेन स्टिच हमने बनाया उसमें से सिंगल क्रोशे स्टिच शुरू करेंगे. सो 5 चेन स्टिच हमने बनाए हैं. देन उसके ऊपर हम जो लाइन बनाएंगे सिंगल क्रोशे स्टिचेस की वो 4 सिंगल क्रोशे स्टिचेस होंगे. ओके, सो यहाँ मैंने 4 सिंगल क्रोशे स्टिचेस कंप्लीट कर लिए हैं. सो हम उसको अब पलट देंगे, उसको हम टर्न ओवर करेंगे क्योंकि अभी हम जो लाइन 1 बनाया है हमने 4 सिंगल क्रोशे स्टिचेस का, उसके ऊपर हम 5 सिंगल क्रोशे स्टिचेस की दूसरी लाइन बनाएंगे रो 2. तो अभी हमने पलट दिया. एंड जैसे कि हमने पिछले प्रोजेक्ट में किया था कि हमने एक सिंगल चेन स्टिच बनाया था और फिर उसको स्किप करके हमने जो लास्ट में सिंगल क्रोशे स्टिच किया था उस वहां से हमने शुरू किया था. बट जैसे कि आप देख सकते हो हम 2 चेन स्टिचेस बनाएंगे एंड फिर उस 2 चेन स्टिचेस में से जो फर्स्ट चेन स्टिच हमने लास्ट जो बनाया उसको स्किप करेंगे और जो पहले जो स्टिच बनाया उसमें हम सिंगल क्रोशे स्टिच बनाएंगे. ओके, सो दैट हाउ यू विल इंक्रीज. सो अभी हमने जो 4 सिंगल क्रोशे स्टिचेस की जो फर्स्ट रो बनाई थी उसके ऊपर हम दूसरे 4 स्टिचेस बनाएंगे. बट उसके पहले हमने जो 2 चेन स्टिचेस बनाए उनमें से एक में हमने सिंगल क्रोशे स्टिच बनाया. सो दैट्स हाउ इट्स 5. सो जब भी आप रो 3 बनाएंगे देन यू विल हैव 5 सिंगल क्रोशे स्टिचेस टू वर्क अराउंड फॉर रो 3. ओके, सो यहाँ पे हमने हमारा आखिरी सिंगल क्रोशे स्टिच बना लिया है दूसरी लाइन का, रो 2 का. तो ये हो गए टोटल 5 सिंगल क्रोशे स्टिचेस ऑन दी टॉप ऑफ 4 सिंगल क्रोशे स्टिचेस लाइन. सो लाइन 1 में 4 सिंगल क्रोशे स्टिच है और लाइन 2 में 5 सिंगल क्रोशे स्टिच है. सो हम उसको और इंक्रीज करेंगे तो उसके लिए हम उसको सबसे पहले पलटा देंगे और फिर उसको टर्न ओवर करके 2 चेन स्टिचेस बनाएंगे एट द एंड. ओके, एंड वन मोर. So we already have 5 single crochet stitches on the like the line 2. So अभी हम रो 3 शुरू करेंगे. तो जो हमने लास्ट में चेन स्टिच बनाया उसको स्किप करके उसके आगे वाले चेन स्टिच में से हम सिंगल क्रोशे स्टिच बनाएंगे और फिर जो 5 हमने लाइन 2 में बनाया है उसके ऊपर हम लाइन 3 यानी कि रो 3 बनाएंगे 5 सिंगल स्टिचेस की, सिंगल क्रोशे स्टिचेस की. सो इट विल बी 6 इन टोटल. सो फर्स्ट जो होगा वो चेन स्टिच के अंदर से होगा और बाकी के 5 जो लाइन 2 में हमने बनाए उसके ऊपर से हम उसको रो 3 में 6 सिंगल क्रोशे स्टिचेस बनाएंगे.
Okay, so as you can see, after so many trial and errors, I was able to successfully complete the row 3 with six single crochet stitches. And now हम उसको पलटा देंगे और फिर से लाइन 4 के लिए हम दो चेन स्टिचेस बनाएंगे और फिर उसमें से जो एक फर्स्ट लास्ट बनाया हुआ है उसको स्किप करके हम उसके आगे वाले चेन स्टिच में से सिंगल क्रोशे स्टिच बनाएंगे एंड फिर जो हमारी लाइन 4 है उसको हम कंप्लीट करेंगे लाइन 3 के 6 सिंगल क्रोशे स्टिचेस के ऊपर. ओके, सो ये आखिरी स्टिच है, आखिरी सिंगल क्रोशे स्टिच 7th रो 4 का. और इसमें भी मुझे काफ़ी दिक्कत आई थी, बार बार हुक निकल जा रहा था और फिर वो थ्रेड की यान की मुश्किल हो रही थी. बट आई वॉज एबल टू सक्सेसफुली कंप्लीट द 4th लाइन. एंड उसके बाद हम एक और लाइन बनाएंगे उसके ऊपर जो होगी 5th लाइन और उसमें टोटल होंगे 8 सिंगल क्रोशे स्टिचेस. सो अभी हम उसको पलटा देंगे और फिर से 2 सिंगल चेन स्टिच बनाएंगे और फिर हम वही सेम एक्शन रिपीट करेंगे कि लास्ट चेन स्टिच को स्किप करके उसके पहले वाले चेन स्टिच में से एक सिंगल क्रोशे स्टिच बनाएंगे और बाकी के जो 7 सिंगल क्रोशे स्टिचेस है लाइन 4 के उसके ऊपर हम दूसरे 7 सिंगल क्रोशे स्टिचेस बनाएंगे. और ये रो 5th का लास्ट स्टिच है जो रो 4th का जो लास्ट स्टिच सिंगल क्रोशे था 7th वाला उसके ऊपर हम बनाएंगे. और टोटल हमने 8 सिंगल क्रोशे स्टिचेस बनाए हैं ये वाले रो में. सो वी टोटल वी डिड लाइक 5 रोज, 4 5 6 7 एंड 8 सिंगल क्रोशे स्टिचेस. और ऐसा पैटर्न हमें मिलेगा एट द एंड. इट्स लाइक इन्वर्टेड ट्राइंगल जैसे या फिर कोई प्लांट जैसे दिखेगा क्योंकि नीचे हमने कम स्टिचेस यूज किए और हमने ऊपर की तरफ जाते हुए उसको इंक्रीज किया है. सो सबसे पहले हमने चेन स्टिच की 5 चेन स्टिचेस की लाइन बनाई, उसके ऊपर से हमने फर्स्ट रो शुरू किया सिंगल स्टिचेस का जो 4 सिंगल क्रोशे स्टिचेस है एंड देन उसके ऊपर 5 6 7 और 8 ऐसे करके हमने टोटल 5 रोज बनाए हैं और वो 5 लाइन कुछ इस तरह से दिखेंगी. एंड एट द एंड जैसे कि हमने मिनी बो वाले प्रोजेक्ट में किया था, लास्ट में एक चेन स्टिच बना के हमें पूरा उस यान को कट करके उसको पुल थ्रू कर लेना है और फिर हम जो बचा हुआ लाइक जो टेल एंड है उसको हम अंदर ही सिक्योर कर लेंगे जैसे हमने मिनी बो में किया था. उसको हम नीडल में फंसा लेंगे और फिर नीडल को रो में से जैसे कि अगर वो हम लास्ट वाला एंड कर रहे हैं तो उसको जो लास्ट रो हमने बनाई रो 4 5 6 7 8 यस 5th रो के अंदर से हम उसको इंसर्ट कर लेंगे और फिर उसको खींच लेंगे ताकि वो एंड उसके अंदर सिक्योर हो जाए. एंड सेम विल डू विद द स्टार्टिंग एंड जहां से हमने शुरू किया था उसको हम सबसे पहले जो 4 क्रोशे सिंगल क्रोशे वाली लाइन है फर्स्ट रो उसके अंदर उसको सिक्योर करेंगे. आई अंडरस्टैंड दैट कि वीडियो में कुछ पार्ट्स में ये पूरा विजिबल नहीं है एंड इट लुक्स लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड. सो मैंने डिस्क्रिप्शन में जो ओरिजिनल वीडियो है जहाँ से मैंने इसको रेफरेंस किया है क्रोशिंग 101 उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है. सो इफ यू फील लाइक इट्स not very visible or if you feel stuck at some point you can always refer back to that video as well. Hope that helps. और जब भी हम उसको सिक्योर कर लेंगे उसके बाद हम उसको बहुत ही नजदीक से कट कर लेंगे ताकि वो जो एंड है वो अंदर ब्लेंड हो जाए. मेरा यान का कलर थोड़ा सा डिफरेंट है, इट्स लाइक मल्टी कलर यान सो दैट्स व्हाई दे आर स्टिल विजिबल इन लाइक सम फॉर्म. बट अगर आप एक ही कलर का यान यूज कर रहे हो देन इट विल बी नॉट लाइक दैट मच विजिबल, उतना वो दिखेगा नहीं. बट ऐसे जैसे कि
मेरा जो प्रोजेक्ट है उसमें मैंने लास्ट में सिक्योर किया, पिंक वाला जो थ्रेड वो दिख रहा है, इवन तो मैंने उसको बहुत नजदीक से कट किया है और सिक्योर किया है, but if you use the same color yarn then it will be different, and this is how the project will turn out at the end. So it looks like inverted triangle, and हमने इसमें जो इंक्रीज होता है वो सीखा है कि कैसे फ्लैट सरफेस में हम कैसे इंक्रीज करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जो हम राउंड बनाते हैं उसमें हम कैसे इंक्रीज करेंगे। इस वीडियो में हमने सीखा कि कैसे फ्लैट में इंक्रीज करते हैं 4 से 5 6 7 8। यू जस्ट मेक 2 chain stitches at the end when you flip the side for the next row, and instead of 1 जो हमने मिनी बो में किया था, that's how you will increase. Thank you for watching. We'll see you in the next video.